हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन देखेंगे 9th क्लास का हमारे आसपास के पदार्थों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ होते हैं? तो आपको बताना है कि पदार्थ कौन कौन से होते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उर्फी, वायु, स्नेह का, घबराहट, बादाम, ये सभी क्वेश्चन रहेगा। तो आपको पदार्थ छांटना है। तो क्या होते हैं? कुर्सी, बादल, वायु, पेयजल, ये सभी पदार्थ होते हैं। आपको ये सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है और एक थर्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है, पदार्थों के कारणों की क्या विशेषता होती है? पदार्थों के कारण की क्या विशेषता होती है? पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसमें संपीड़ित नगण्य स्थान होता है, पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। आप अगर ये 3 पॉइंट लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब आप जाते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है और घनत्व क्या होता है। उस हिसाब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो अगर बढ़ते हुए घनत्व को क्रमशः लिखने पे तो क्या बढ़ता है? व्यवस्थित करें तो वायु, धूल, इनको व्यवस्थित करना है तो आपको यहाँ पे व्यवस्थित करने वाला क्वेश्चन आ सकता है। विसरण किसे कहते हैं? दो विभिन्न पदार्थ के कणों को स्वयं मिलाते हैं, उसे विसरण कहते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ ठोस CO2 को कहते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारणों के नाम लिखिए। क्या हो जाएंगे? पदार्थ की अवस्थाओं के उत्तरदायी कारण क्या है? ताप, दाब, दोनों उत्तरदायी कारण हैं। गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? आपको एक 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। अवस्था परिवर्तन के समय स्थित ताप पर पदार्थ के इकाई द्रव्यमान पर जो अवस्था गुप्त ऊष्मा होती है उसे ऊष्मा कहते हैं। आवश्यक ऊष्मा होती है, मान लीजिए कोई पदार्थ है XYZ, उसको गर्म करेंगे, ये दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगी, उसमें जो ऊष्मा लगती है उसको क्या बोलेंगे? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठोस और द्रव के आपको गुणधर्म याद करना है। क्या होते हैं? ठोस, ये निश्चित आकार होता है, आयतन होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, बल अधिक होता है, अणु इसमें पास पास होते हैं। द्रव्य के गुणधर्म, द्रव्य का आकार निश्चय नहीं होता, आयतन निश्चित होता है, याद रखना आयतन निश्चित होता है, द्रव्य को वह बहाया जा सकता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसका आकार बदला जा सकता है। आणविक बल कम होता है गैस की तुलना में, इस आणविक बल अधिक होता है गैस में। ठोस और द्रव्य की तुलना में गैस में संपीड़न बल काफी अधिक होता है, इसमें आणविक बल कम होता है। गैस को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है संपीड़न से। अब आ जाते हैं अतिरिक्त प्रश्न जो आपको पूछेंगे। पदार्थ के कणों के बीच स्थान को उदाहरण से समझाइए। जब एक बीकर में पानी लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डालते हैं। कुछ देर बाद देखा जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट प्रत्येक कण के बीच मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है।
कारण बताइए, बाष्पीकरण क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, आप ये सभी देख लीजिए। गुप्त ऊष्मा क्या होता है, मैंने आपको पूरे बता दिया है। गलनांक क्या होता है, ऊर्ध्वपातन वाले पदार्थों के क्या नाम होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें व शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।